तो राधा क्यों बोला जाता है? हे श्री राधे, ये संसार रूपी जो व्याधाएं हैं, जो मुझे तेरी भक्ति नहीं करने देती, जो मुझे तेरे मार्ग पे नहीं चलने देती, जो मुझे कुमार्ग पर खींच लेती हैं, ऐसी कृपा करो वृषभानु नंदिनी कि जो मेरा जीवन तेरे श्री चरणों की तरफ चला जाए। तृष्णा कहने लगे कि ये जब तक इच्छाओं का अंबार लगा रहता है तब तक भक्ति कैसी महाराज। सज्जन लोग कहते हैं कि इच्छाएं करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाएं करने वाला। एक बार एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। नगर में नित्य उनका काम था भिक्षा मांगना, अपनी आजीविका को चलाना। एक दिन देवर्षि नारद सामने से आ गए, बोले हे ब्राह्मण देव, आप यह नित्य भिक्षा मांग करके अपनी आजीविका का साधन बनाते हो, आपको कोई ऐसा सुंदर उपाय बता दें कि जो आपको आज के बाद भिक्षा मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तो ब्राह्मण देव कहने लगा कि महाराज, नेकी और पूछ पूछ मेरे जीवन का उद्धार, मेरी समस्याओं का समाधान आप बता रहे हो, और ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मना करेगा? अरे कोई भूख से तड़प रहा है और कोई किसी से कहे कि भैया भोजन करोगे क्या, तो कहेगा अरे भैया मेरी जान निकली जा रही है, तू पूछ रहा है, इतनी देरी क्यों? पहले मेरे गले में निवाला डाल, मेरे प्राणों में प्राण पड़ने दे, फिर पूछना खाएगा कि नहीं खाएगा। तो कहने लगे कि गरीबी के कष्ट से मैं लड़ रहा हूं और आप मुझे सदैव के लिए इस कष्ट से छुड़ा देना चाहते हैं, तो इससे सुंदर और क्या उपाय होगा? बताइए महाराज, जल्दी बताइए। तो नारद जी कहने लगे कि सुनो, मैं तुम्हें एक पाती लिख के देता हूं। उस ब्राह्मण को नारद जी ने पाती लिख करके दी, और वो पाती लिख करके दे करके नारद जी कहने लगे कि ये पाती लेकर के बैकुंठ में चले जाओ, और भगवान विष्णु के जो धन के रक्षक हैं उनका नाम क्या है? राधे राधे, उसका तो सभी को पता होगा। उसे कैसे भूल जाएंगे, क्योंकि ब्याज भी तो उसी से लेते हैं। राधे राधे, धन नहीं होगा तो ब्याज कैसा? कुबेर जी महाराज, भगवान विष्णु के धन के जो रक्षक हैं वो कुबेर जी महाराज। नारद जी ने कहा कि ये पाती लेकर के कुबेर जी को दे देना, वो तुम्हें इतना धन देंगे कि फिर तुम्हें दोबारा भिक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण देव तो प्रसन्न हो गए। अरे पाती क्या मिली, पाती मिलते ही इच्छाएं शुरू हो गई, इतना लूंगा, बेस कीमती लूंगा, कीमती से कीमती लूंगा। लेकर के महाराज पाती पहुंच गए बैकुंठ, और जाकर के सीधा दे दिया भगवान के सुंदर से सेवक, जिनका नाम है कुबेर जी महाराज। कुबेर जी ने पाती को देखा, बोले नारद जी के साइन है। राधे राधे, आजकल स्टैंप लगा दो, दे दो, बोले हो गया काम। स्टैंप देख लिया, साहब के साइन हैं। जब साहब के साइन हैं तो सेवक की क्या औकात उसको हटा दे। राधे राधे, साइन एज ए परमिशन। अरे जहां भक्त अगर कोई बात कहे तो भगवान भी उसको मानते हैं, तो महाराज सेवक की क्या औकात जो भक्त का प्रस्ताव ठुकरा दे। और नारद जी तो नारद जी हैं महाराज। जब देखा नारद जी के साइन तो बोले कि हे ब्राह्मण देव, अपना कमंडल करो और जितना चाहो उतना ले जाओ। अब तो कुबेर जी महाराज लेकर के आए झोली में भर के, और कमंडल में महाराज डाल दिया। तो कमंडल तो महाराज भरा नहीं। फिर से गए, बोले थोड़ा आकार ज्यादा होगा। फिर से लाए, एक महाराज डल्ले में भर के और फिर से खिला दिया। कमंडल तो फिर भी खाली की खाली। अब तो लिखा था कि इस ब्राह्मण के कमंडल को हीरे जवाहरातों से फुल कर देना, भर देना, ताकि इसको फिर किसी के द्वारे पर मांगने की जरूरत ना पड़े। अब भरे कहां से महाराज? खला
छबरा की छबरा डारे और कमंडल खाली की खाली। अब तो शर्त यह है कि भरना है। लाते रहे महाराज, लाते रहे, डालते रहे, लाते रहे, डालते रहे, लेकिन कमंडल तो भरने का काम नहीं। बोले ऐसा इस कमंडल में क्या है कि जो ये भर नहीं रहा? बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे अपना कमंडल दिखाइए। मैंने भगवान के कोष से इतनी संपत्ति को आपके कमंडल में डाल दिया, लेकिन इस कमंडल का भरने का काम नहीं। मुझे जरा ये कमंडल दिखाओगे? तो ब्राह्मण देव ने जब कमंडल दिखायो तो वहां में इच्छा रूपी नाग बैठे हुए। तुरंत कुबेर जी ने सेवक को रोक दिया, बोले रुक जाओ, अब भगवान के खजाने से धन लेकर के मत आना। संसार में ऐसा कोई नहीं जो इसके कमंडल को भर सके। संसार में ऐसा कोई खजाना नहीं, संसार में ऐसा कोई दाता नहीं जो इसके कमंडल को भर सके। सीधा ब्राह्मण देव का हाथ जोड़ करके कुबेर जी कहने लगे कि महाराज तुम्हारा कमंडल इस दुनिया में कोई नहीं भर सकता। यदि स्वयं नारायण भी चाहे तो भी तुम्हारा कमंडल नहीं भर सकते, तो मेरी क्या औकात है? क्योंकि जिसकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हों, वो कैसे महाराज उसकी कभी पूर्ति होगी? कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। गज धन, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। लेकिन कहा जाए कि संतोष कितने के भीतर है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले महाराज संतोष कहाँ? 1000 कमावे तो 2000 चाहिए, 2000 कमावे तो 4 चाहिए, 4 कमावे तो 8 चाहिए, 8 कमावे तो 16000 चाहिए, 16 कमावे तो 32 चाहिए, और 32 वाले को 64 चाहिए, 64 वाले को लाख से भी ऊपर चाहिए। बोले कमा कितनों कमावे? और देखे तू काई की भी इच्छा पूरी कर दे। जो लोग महाराज जिनके 24-24 लाख के पैकेज हैं, जो महीने में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो उनके सर पे भी महाराज 2-2 बिलियन कर्जा धरे हो। तुम तो कम से कम सांस अच्छे खुले में ले रहे हो, वो सांस भी नहीं ले सकते। क्यों? बोले कि महाराज गाड़ियां ही उनकी करोड़ की होती हैं। आप कहोगे बड़ा पैसे वाला है, महीने में 5 लाख कमाता है, मेरा बेटा बड़ा पैसे वाला है। लेकिन जब उस बेटे को टटोल के देखोगे, बोले 5 लाख कमाता है, 50 लाख कर्जा कर रखा है। ओडी, BMW, फरारी, VIP गाड़ी चाहिए। 5 लाख कमाने महीने का आएगा नहीं, 10 लाख का एस्टीमेट पहले ही बन जाएगा। जिम्मेदार की पैदा आती नहीं है, तब तक तो खर्चे के एस्टीमेट बनने शुरू हो जाते हैं। राधे राधे। और जिससे साल भर लेकर के खाते हैं ना, वो उसी के पास सारा चला जाता है। राधे राधे। जिनसे लेकर के आते, ला भाई 10,000 दे दे, पैदा होगी फिर देंगे तेरे को। ला भाई 50,000 दे दे, अब के बाइक दिलानी है भाई, बेटे को 2 लाख दे दे। अब के भाई ये करना, मकान बनाना है भाई, ये दे दे। और जब फसल हुई तो फसल से भी पूर्ति ना पड़ी, जब बनिया के देने के गए, बोले भैया अब जो बचे हो वह अगली साख में चुका लीजिए। ऐसे जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके 20,000 की तनख्वाह है, महाराज उनके 20,000 आने से पहले एस्टीमेट बन जाए। एक घर में महालक्ष्मी बैठी रहे, वो बनाती रहे। तू ला तो रहे और घर में एस्टीमेट बन तो रहे। महीना से पहले तेरे हाथ में पर्ची पकड़ा दी जाए, जी जायज है ना जायज ना। बोले जायज क्या है? बोले 6 महीना है कि साड़ी खरीदूंगी। साड़ी कितने की? बोले कम से कम 5 की तो चाहिए ही चाहिए। बोले कि ये सोफा पुराना है गो, नयो चाहिए। ये पर्दा अच्छे वाले चाहिए, ये कैसे है? इनको गरीबों को दे दो। बोले 20 का सैलरी
तो महाराज कम से कम 25 का एस्टीमेट, 5100 दक्षिणा लेकर के जाएंगे, 6200 का घर में पहले ही पर्चा मिल जाएगा। बोले ले लो भाई, आमदनी कम खर्चा ज्यादा। अरे आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण बिक जाने के। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण मर जाने के।